कल हमने अमेरिकन अप्रोच के कुछ रूल्स पढ़े थे और उसमें बड़ा एक सिंपल सा टॉपिक किया था हमने। कंसेप्ट था एक क्लियर का। सी रिप्रेजेंट कैपिटल, एल रिप्रेजेंट लायबिलिटी, ई रिप्रेजेंट एक्सपेंस एंड एसेट्स एंड रिवेन्यू। इन दोनों का एक ही रूल है, अगर ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट, अगर ये डिक्रीज होंगे तो यानी हमारे बिजनेस में जब भी एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, बाकी डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी एंड रिवेन्यू, CLR, कैपिटल लायबिलिटी एंड रिवेन्यू का रूल है, अगर तो ये इंक्रीज होते हैं तो इसका ऑपोजिट होगा क्रेडिट, अगर ये डिक्रीज होते हैं। तो फिलहाल आज हम इन दोनों के बारे में सीखेंगे। इन दोनों का ही रूल याद रखो अपने माइंड में। पहले तो इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ठीक है जी। हमने बनाना है भाई टी शेप अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट? टी शेप अकाउंट की नेम से क्लियर है। टी शेप बना दो फिर। टी शेप, ये आ गया आपका टी। अकाउंट है तो रुपीज भी लिखने हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। रुपीज लिख दो, साथ में एक लाइन मारते हैं, ये रुपीज की इधर, एक रुपीज की इधर। किसी भी अकाउंट की जब तक तुम अकाउंट बनाओगे, लेफ्ट हैंड साइड होगी डेबिट साइड, राइट हैंड साइड होगी ऑलवेज। यहां पर रुपीज, यहां पर रुपीज। क्वेश्चन में तुम्हें कहा है बनाने के लिए अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट बनाने के लिए कहा है, और मशीनरी है आपकी एसेट। तो चलो जी, एसेट का हम रूल पता है हमें, ये हमारी मशीनरी है। एसेट का रूल पड़ा है, अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में, डिक्रीज होगी तो हम यहां लिख देते हैं, अगर इंक्रीज इन एसेट, मशीनरी की बात चल रही है यहाँ पे, डिक्रीज इन, अगर आपके बिजनेस में मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो यहां लिखना, डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर। ठीक है जी। देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपके पास ये लिखा हुआ है जी, मशीनरी परचेज करी है कितने की। आपका फोकस रहेगा मशीनरी पे। बिजनेस में मशीनरी आ रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में लिख देंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। इस साइड पे लिखते हैं टू, इस साइड पे वर्ड यूज होता है बाय। जब जब तुम अकाउंट बनाओगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे वर्ड यूज होगा टू एंड राइट हैंड साइड पे यूज होगा बाय वर्ड। टू, मशीनरी परचेज करिए, कैसे परचेज करिए? कैश में। एसेट तो इंक्रीज हुई है, कैसे इंक्रीज हुई? क्योंकि क्या परचेज किया है? कैश में। यहाँ लिखो मशीनरी परचेज, कितने की मशीनरी परचेज की है? 5 लाख रुपीज की हमारे पास से मशीनरी इंक्रीज होगी। देखो, डेबिट साइड में 5 लाख की मशीनरी इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज हुई है वो पर्टिकुलर में दिखाया। पर्टिकुलर में दिखाया कैसे इंक्रीज हुई हमने, क्योंकि हमने कैश परचेज करी है। अगर क्रेडिट परचेज करी होती तो मैं यहाँ लिखता नेम। क्या लिखता? नेम, कि मुझे याद रहना कि उस पर्सन से पैसे देने हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। मशीनरी सेल कर दी, कितने में? इंक्रीज या डिक्रीज? मशीनरी हमारी डिक्रीज हो रही है। ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड, यहां वर्ड यूज करेंगे बाय। कैश में सेल करिए, सोल्ड, कितने की? 1 लाख। कभी भी मशीनरी अकाउंट में मशीनरी अकाउंट मत लिखना। कैश में परचेज करिए तो कैश लिखना, कैश में सेल करिए तो कैश सेल लिखना। थर्ड ट्रांजेक्शन का देखते हैं, इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। मशीनरी डिस्कार्डेड होगी, डिस्कार्ड का मतलब खत्म कर दी हमने, बिक नहीं रही हमारी, ना यूज की है, खत्म बिल्कुल। इंक्रीज डिक्रीज? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो बाय साइड में, बाय डिस्कार्डेड। ऑब्वियसली डिस्कार्ड क्या गया, मशीनरी डिस्कार्ड करिए, कितने की? 50,000। 5 लाख में से 120 की बेच दी,
50,000 की डिस्कार्ड कर दी। फोर्थ, न्यू मशीन परचेज करी कितने की? फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या लिखूं यहाँ पे? कैश परचेज करी है, कैश में परचेज करी है मशीनरी परचेज कितने की? तो 5 लाख की मशीनरी थी पहले, 2 लाख की और परचेज करी, 7 लाख, जिसमें से हमने कुछ पार्ट मशीन सेल कर दी थी 120, कुछ पार्ट हमारी खराब हो गई थी, डिस्कार्ड कर दी 50,000 की। ये मशीन परचेज करने का मतलब ये नहीं है कि एक ही मशीन परचेज करी है, 5-6 मशीनें परचेज करी, तभी तो उसमें से कुछ पार्ट सेल कर दिया। लास्ट, मशीनरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है 40,000 की, डिक्रीज हुई है हमारी मशीनरी, खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी है। मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय, क्या लिख दो, मशीन डिस्ट्रॉयड, हाउ मच? 5 ट्रांजेक्शन थी। किसी भी अकाउंट को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि यार एट प्रेजेंट हमारे पास मशीन की वैल्यू कितनी है, वो मेन मोटिव होता है कि मुझे अपनी बैलेंस शीट में दिखानी है। तो मेरे मशीन परचेज की थी कितने की? 7 लाख की। 7 लाख में से मेरी वैल्यू कम होगी, 120 की मैंने सेल करी, 50,000 की डिस्कार्ड हो चुकी है, कुछ डिस्ट्रॉय होगी, 120 प्लस 50, 170, 170 प्लस 40, 2 लाख 10,000। 7 लाख में से ये माइनस कर दो, हमारे पास जो बैलेंस बचा, कितना बैलेंस बचा? 4 लाख। तो आपको जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसमें से लेसर वाला, कम वाला माइनस करना है, और जो डिफरेंस होगा वो यहाँ लिखना है। इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा बाय बैलेंस, सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन। हमारे पास मशीन का एट प्रेजेंट जो बैलेंस बचा हुआ है, हमारे पास जो एट प्रेजेंट मशीनरी की वैल्यू है वो कितनी है? 4 लाख। टोटल हम लिखेंगे कितना? किसी भी अकाउंट की लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को हमें इक्वल करना होता है, जितना लेफ्ट में उतना राइट में। राइट में पर बन रहा था 2,10,000, इक्वल करने के लिए 4,90,000 कम पड़ रहे थे, वो हमने लिख दिया 4,90,000। और वर्ड क्या लिखा? बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मशीन का बैलेंस, जो हम अपनी जनरल लाइफ में नॉर्मली हम करते हैं। कभी भी हम जब भी अकाउंट को बनाएंगे तो दोनों साइड इक्वल करने के लिए जहां पर कम बैलेंस पड़ रहा है उसके लिए बैलेंस वर्ड यूज होगा। इधर कम पड़ेगा तो लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, इधर कम पड़ेगा तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है? ये बैलेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट प्रेजेंट हमारे पास जो मशीन की वैल्यू है वो कितनी है? 4,90,000। तो एट प्रेजेंट मेरे पास जो एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग 490 है। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 90। देन एसेट का ही रिप्रेजेंट करते हैं अगला भी। पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा है? अभी हम कैश अकाउंट और डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। तीसरा कौन सा है? तो हम क्रेडिटर अकाउंट आज नहीं बनाएंगे, आज हम फोकस करेंगे एसेट्स पे और एक्सपेंस पे। ठीक है? तो फिलहाल एक्सपेंस के हमारे अकाउंट नहीं है इसमें, एसेट्स का और लायबिलिटी का ही मिलेगा तुम्हें ज्यादातर। कैश का अकाउंट बनाते हैं। कैश का वही रूल है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो वही बेसिक रूल है। चलो देखते हैं उसके बेस पे। बना लेते हैं टी शेप अकाउंट। यहां पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट। एसेट का मतलब कैश इंक्रीज होगा तो यहाँ पर डिक्रीज इन एसेट। ट्रांजेक्शन में देखते हैं कैश आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड में, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में। चलो जी, सोल्ड गुड्स फॉर, कैश आ रहा है जा रहा है? कैश इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से इंक्रीज हो रहा है? क्या हमने ऐसा किया जिसकी वजह से कैश इंक्रीज हो? कितने की हमने? 60। या लिखे फर्स्ट टू, कैश में कैश नहीं आएगा, कैश तो आया है 60। क्यों आया है? यहाँ लिखा है सेल।
सेल का मतलब ही यही है कि गुड सेल करिए। जब भी सेल वर्ड होगा ना, जिसका मतलब है इसका जिस चीज का बिजनेस है उसी की बात चल रही है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन, कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश ही नहीं आ रहा। वर्ड क्या है साथ में? क्रेडिट का मतलब उधार, सामान दे दिया पर अभी पैसा, इस ट्रांजेक्शन को कैश के पॉइंट में छोड़ दो, कैश अकाउंट में ये नहीं आएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन, क्रेडिट का मतलब उधार, कैश का इफेक्ट ही नहीं हो रहा, छोड़ दो। परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण फॉर, कैश अब हमारे पास से जा रहा है। कैश जब भी जाएगा तो क्रेडिट साइड में डी पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने क्या परचेज करी है, परचेज कितने की, यहाँ पे बेशक लिख सकते हो गुड्स। वैसे तो अगर आपने परचेज वर्ड लिख दिया ना, परचेज वर्ड रिप्रेजेंट ही गुड्स को करता है, सेल वर्ड रिप्रेजेंट ही गुड्स को करता है। ठीक है, गुड्स सेल करेंगे तो सेल वर्ड लिखेंगे, गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड लिखेंगे। फोर्थ होगी, ये देखते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम, कैश इंक्रीज, कैश इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, किससे आया कैश, टू हरी, कितना, कैश पेड टू, कैश हमारे बिजनेस में से डिक्रीज हो रहा है, किसको दिया, क्रिएशन, कितना, 20। तो 6 ट्रांजेक्शन थी, 6 में से 2 क्रेडिट थी, क्रेडिट को हमने इग्नोर किया क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो हम इसका निकालेंगे बैलेंस। पहले हम चेक कर लेंगे कौन सी साइड ग्रेटर है, ग्रेटर कौन सी है, डेबिट साइड। 60 प्लस 15, 75 इधर भी होना चाहिए। कैश आया इतना, गया इतना, 75 में से 38 माइनस कर दो, 75 में से 38 माइनस करोगे तुम 30, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बाय बैलेंस सीडी। जब भी आगे चल के भी कैश अकाउंट बनाओगे, कैश बुक बनाओगे, डेबिट साइड हमेशा ग्रेटर होगी, हमेशा ये वाली साइड ज्यादा होगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है मेरी पॉकेट में 10,000 है और कोई मुझे पे रिवॉल्वर रख के कि भाई तू मुझे 15,000 पे दे आज की डेट में, मैं कहता हूँ भैया 10,000 है मेरे पे, ना ना 15,000 निकाल, पॉसिबल है? तो मेरी फर्म में अगर कैश ही नहीं है तो उससे ज्यादा मैं कैसे दे सकता हूँ? तो जितना कैश रिसीव करूंगा उससे ज्यादा तो पेमेंट कर ही नहीं सकता मैं। ठीक है, तो इसलिए डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, बट किस केस में, कैश के केस में। ठीक है जी। एक अकाउंट इन्होंने बनाने के लिए कहा है हमें, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 21st था, 21 है, 24। एक अकाउंट इसी क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा है डेटर अकाउंट। डेटर कौन होते हैं हमारे, जिनसे हमने अमाउंट लेना है। हमारी एसेट होती है, एसेट का वही रूल है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो, अब आपका फोकस पता किस पे रहेगा, डेटर्स पे। अगर आपने मार्केट से पैसा और लेना है, पहले 50 देना था, फिर 60 देना, फिर 70, तो ये लिखना। अगर आपको पैसे मिल जाते हैं वहां से, या आपका पैसा डूब जाता है, तो फिर तो मिलेंगे नहीं, फिर आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। डेटर्स पे फोकस रहेगा हमारा। देखते हैं डेटर्स कौन से हैं, क्या इस ट्रांजेक्शन से डेटर बनेंगे, कैश बेचा है, पैसा लेना नहीं किसी से, इस ट्रांजेक्शन से क्या बनेंगे, है ना। अब हरी हमारा डेटर्स है, हमारे डेटर्स 20,000 इंक्रीज हो गए, कि 20,000 रुपीज हमने लेने हैं, क्यों लेने हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, सेल की थी, सेल की वजह से हमारे डेटर्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर हम उधार देते फिर हम कहते कैश दिया इसलिए डेटर्स इंक्रीज हुए, उधार दे रखा है उसको पैसा, अभी तो फिलहाल सेल करिए। ये परचेज गुड्स है, क्या हमने मार्केट से पैसा लेना है, देना है, अगर देना है तो हमारे क्या होंगे वो क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर्स होंगे तो डेटर्स तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं।
इस ट्रांजेक्शन को छोड़ दो, इग्नोर। फोर्थ, ये तो कैश है, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा डेटर्स पे। ये रहा तुम्हारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी को गुड्स बेची थी कितने की, 20,000 उससे लेने थे, मिल कितने के, हमारे डेटर्स अब डिक्रीज हो गया क्योंकि पहले हमने 20 लेने थे, 15 मिल चुके हैं। ट्रांजेक्शन नंबर ई थी, बी थी, बाय कैश। डिक्रीज हुए क्यों हुए, क्योंकि उसने हमें कैश दे दिया। कितना, लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। ये तो कैश पेड टू कृष्ण है, डेटर्स का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे पास दो ही चीजें हैं, इनको बैलेंसिंग कर लो। 20,000 रुपीज लेने थे, 15,000 वो दे गया, बैलेंस बचा 5,000 रुपीज। तो यही तो हमारे अकाउंट्स की खास बात है, कुछ प्लस माइनस नहीं करना होता, हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट और डेबिट, यानी एक तरह से प्लस वाला हो गया, क्रेडिट माइनस वाला हो गया, डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा एसेट्स का अकाउंट। इसी के ऊपर बेस्ड ये दो क्वेश्चन है, अभी अभी हमने किया ताजे ताजे, है ना। उसमें मशीनरी अकाउंट है, इसमें फर्नीचर अकाउंट है, कैश और डेटर्स वही है, बनाना जरा।